आज हूँ अयोध्या में और हमारे साथ में प्रसिद्ध कथावाचक चंद्रांशु महाराज जी हैं, जो अभी हारमोनियम बजा रहे हैं। और आप एक भजन महाराज जी पहले आप गाएंगे, फिर आगे हम लोग कुछ करते हैं। जी जरूर एक जी। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे हो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे हो मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला के। जानकी घाट सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की, जानकी घाट सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ कण कण से प्रीति पुरानी लागे, महारानी लागे हो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे हो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। महाराज जी बहुत शानदार भजन। महाराज जी अभी प्राणनाथ की प्राण प्रतिष्ठा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कई लोग अलग अलग संत अलग अलग अपने हिसाब से कह रहे हैं, तो आपका क्या इस पे मत है? क्या गजब का आपने शब्द चयन किया है, प्राणनाथ की प्राण प्रतिष्ठा। आपको पता है ये बात किसने कही है भगवान को प्राणनाथ? जब भगवान राम अयोध्या के साम्राज्य को छोड़ करके वन को गए 14 वर्ष के, तो दंडकारण्य में रहने वाले जो ऋषि मुनि वो महात्मा थे, उन्होंने कहा वयम ते भवता रक्ष भवद विषय वासिना नगरस्थो वनस्थो वा त्वम नो राजा जनेश्वरा। आप केवल अयोध्या के राजा थोड़ी हैं, आप केवल जन सामान्य के, आप प्राण प्राण के ईश्वर हैं। आपने कहा प्राणनाथ की प्राण प्रतिष्ठा है, वो प्राणेश्वर हैं, हम सभी के स्वामी हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। तो कहने के लिए शब्द एकदम मौन जैसे हैं, क्योंकि ज़्यादा खुशी में भी शब्द जो है ना एकदम कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि इतनी बड़ी विक्टी है, इतनी बड़ी विजय है। ये राम जन्मभूमि केवल एक मंदिर की लड़ाई नहीं थी, एक सांस्कृतिक विजय की लड़ाई थी। एक जो आक्रांता है बाबर नाम का, जिसका मेरे देश से समाज से कोई लेना देना नहीं, हिंदुओं से तो छोड़िए मुसलमानों से भी जिसका कोई लेना देना नहीं था, वो आता है और हमारे भगवान आराध्य देव प्राणेश्वर राम जी का मंदिर ध्वस्त करके एक ऊपर का गुम्बद बना देता है। लगभग 500 सालों का ये आंदोलन रहा। लाखों लाख राम भक्तों ने, कारसेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दिया और उसके परिणाम स्वरूप आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। दुख इस बात का नहीं है कि एक आक्रांता ने तोड़ा, वो तो विधर्मी है, उसका तोड़ना काम था। लगभग 70-75 वर्ष पहले तो देश आज़ाद हो गया था। 1947 में मेरा देश आज़ाद हो गया। उसके बाद भी राम को मानने वाले लोग राम की भूमि पर ही कहीं न कहीं 70-75 सालों तक भगवान राम को कटघरे में खड़ा होना पड़ा और उनको अपना पक्ष रखना पड़ा। तब जाकर के कहीं न कहीं राम को भी हमारी जन्मभूमि है, मेरा बर्थ प्लेस यह है, ये साबित करना पड़ा, तब जाकर के राम मंदिर हम लोगों को मिल पाई है। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि मेरे पास शब्द मौन है कि क्या कहूँ। ये इतनी बड़ी विजय है हम लोगों की, सनातन संस्कृति की ये इतनी बड़ी जीत है कि अब इसके लिए शब्द नहीं है। बस इतनी बड़ी बात है कि एक ही बात है कि अयोध्या तो केवल झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। और मथुरा काशी ही नहीं, किसी कालखंड में किसी आक्रांता के द्वारा, किसी विधर्मी के द्वारा हमारे सनातन संस्कृति को नष्ट किया गया है, तोड़ा गया है। तो ये चेतावनी भी है, ये आगाज है
कि अगर 500 वर्ष बाद हम राम जन्मभूमि को ले रहे हैं तो काशी विश्वनाथ को और मथुरा को तो छोड़ेंगे नहीं, पर किसी लुटेरा, किसी आक्रांता ने और कहीं पर किसी हमारे मंदिर को, धरोहर को नष्ट किया है, उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, उसको लेकर के ही रहेंगे। यह संदेश है उन लोगों को। महाराज जी, मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में आ रहे हैं और इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, तो कई संतों ने भी इस बात को कहा और आवाज़ भी उठाई कि जो है पत्नी के साथ में शामिल होना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या राय है? रामधारी भैया जानते हैं आजकल परंपरा चल गई है। थोड़े दिन पहले पुरी के शंकराचार्य जी आए थे, पूज्य निश्चलानंद सरस्वती जी। मैंने उनसे भी कहा था कि पहले संतों की पहचान होती थी कि अमुक संत बहुत इतना भजन आनंदी है, भजन करता है, इतना बड़ा साधक है, इतना बड़ा संत है, तो उसकी पहचान होती थी। आजकल क्या पहचान हो गई है? अमुक संत मुख्यमंत्री का खास है, अमुक संत प्रधानमंत्री का खास है, अमुक संत उप मुख्यमंत्री का खास है, अमुक अधिकारी का खास है। तो ये कैसे संत हैं कि भगवान का खास होना चाहिए उनको, वो राजनीतिक में है? तो जो इस तरह के प्रश्न उठाते हैं वो सरकारी संत हो सकते हैं, कोई राजनीतिक संत होते सकते, संत दे करके उनको संत की श्रेणी में नहीं लेके आना चाहिए, कोई भी हो। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि मोदी जी को निमंत्रित नहीं किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री को निमंत्रित कर रहे हैं हम लोग। तो देश का प्रधानमंत्री वो हम लोगों का मुखिया है, नायक है। अब मैं एक बात पूछता हूँ, ये बात सभी को समझ में आ जाएगी। ये राम जन्मभूमि का उद्घाटन या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसके पूर्ववर्ती जो गृहस्थ प्रधानमंत्री हुए हैं, आप कितनी जगह देखें प्रधानमंत्री किसी चीज़ का लोकार्पण करने के लिए गए, उद्घाटन करने के लिए गया तो अपनी पत्नी को साथ में फीता लेके काटने के लिए गया है। अब देखो, एकदम कहते हैं ना, बिल्ली जब खिसिया जाती है ना खंभा को नोचने लगती है। अब ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं, इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं, इनको कुछ पूछता नहीं है। तो अब कुछ नहीं मिलता तो कभी पत्नी लेकर के आते हैं, कभी कुछ लेके आते हैं, कभी कुछ लेकर के आते हैं। भैया मैं तो इतना कहता हूँ कि ये पत्नी को लेकर के आने का मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये राम जन्मभूमि किसी व्यक्ति का नहीं है, वो मुखिया का उस प्रतिनिधि के प्रति है, वो यजमान अकेले का तो है नहीं। क्योंकि जो समर्पण निधि हुआ है, आपको एक बात मैंने सुना है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, जैसे राम जन्मभूमि बनने का हुआ था तो देश के कुछ उद्योगपतियों ने, उन लोगों ने कहा था कि मैं अकेले ही राम मंदिर का निर्माण करवा दूंगा। उस समय ट्रस्ट के महासचिव, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय चंपत राज जी भाई साहब, बहुत अच्छी बात उनकी लगी। उन्होंने कहा कि नहीं, उद्योगपति कोई मंदिर को नहीं बनवाएगा। क्यों? उसका उदाहरण भी उन्होंने दिया। यहाँ पर बिरला धर्मशाला आप जानते हैं, बिरला जी ने जिस मंदिर को बनवाया है वहाँ पर राम जी की ही विराजमान है, पर ये कोई नहीं कहता राम मंदिर है, सब लोग कहते हैं बिरला मंदिर, बिरला धर्मशाला। उद्योगपति जिस मंदिर को बनवाएगा तो लोग कहेंगे कि ये उसके नाम इनकी मंदिर है। तो समर्पण निधि के मामले में आप लोगों ने देखा कि पूरा एक एक बच्चा, गांव गांव तक, शहर शहर तक, घर घर तक, हर व्यक्ति ने पूरे देश के अंदर, देश के बाहर जो राम को मानने वाले लोग थे, केवल हिंदू ही नहीं, यहाँ तक कि मुसलमान भाइयों ने भी, सिख ईसाई भाई सब भाइयों ने, कुछ जो भक्त थे उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी तो अभी भी उसी काम में लगे हुए हैं, तो उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं समर्पण किया और उनके समर्पण निधि से ये भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा। तो जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं वो व्यक्ति मोदी जी नहीं आ रहे हैं, वो कुर्सी महत्वपूर्ण होती है, उस मुखिया को बुलाया जा रहा था। एज मुखिया के नाते सभी समाहित है। तो जो लोग पत्नी का नाम लेकर के इस तरह से समाज को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, वो खुद ही भ्रमित है, और वो मैंने जैसे कहा कि उसी तरह संत हो सकते हैं। पुजारी को लेकर भी चर्चा रही कि ओबीसी या दलित समाज से भी पुजारी होने चाहिए, तो इस पर क्या आपकी राय है? क्या ऐसा कुछ है? देखिए, पहली बात तो ये भी एक राजनीति का हिस्सा है। ये जातिवाद कर जहर किसने घोला है? जातियां हमारे यहाँ आज से नहीं है, जातियां तो अनादिकाल से हैं, परंतु जातिवाद हमारे यहाँ कभी नहीं था। जैसे आजकल आप देखते हैं, उसका नाम नहीं लेना चाहिए पर लेना जरूरी हो जाता, क्योंकि रावण का चरित्र न हो तो राम कथा पूरी नहीं होती है, क्योंकि एक पात्र है बहुत बड़ा। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को ही समय ले लीजिए, वो रामचरितमानस पर टिप्पणी करता कभी नजर आता है, कभी आलोचना करते नजर आता है। तो मैं सीधा पूछता हूँ कि सबरी का प्रसंग, जब भगवान अयोध्या का राजा सबरी के आश्रम में जा करके उसके हाथ का वो फल खा रहा होता, नमधा भक्ति दे रहा होता, क्या रामचरितमानस में नहीं है क्या? निषाद राज, जिसको SC ST OBC ये दलित शोषित आप लोगों ने बनाया है,
ये जातियाँ तो थी, जाति बात नहीं था। भगवान राम मित्र बना के गले लगा रहे हैं, इस बात की चर्चा तो होनी चाहिए ना, बताना चाहिए था। केवट को अपना केवट मीत कहे, सुख मानत मारन बंधु मिताई, ये बात भी होनी चाहिए ना, इस बात की चर्चा तो नहीं किया। तो ये लोग वो लोग हैं। अच्छा, उद्धार करने में भी रामचरितमानस में पाई न कहीं गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना, गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खलतारे घना, ये कौन लोग हैं? ये सब उन्हीं को, तो भगवान तो अगर पक्षपात करते तो उन्हीं का क्यों उद्धार कर रहे होते? तो ये लोग जो जाति के नाम पर कह रहे हैं, पुजारी क्या भक्त नहीं होते क्या? जिन लोगों को जातियों के नाम पर चाहे पिछड़ा अगड़ा जो भी कर रहे हैं, क्या वो नहीं थी सेवा में? क्या उनका नहीं था क्या? और अभी राम जन्मभूमि में भी इस भेदभाव को हटा दिया गया है। पूजा करने का भगवान सबका है। हाँ, मैं फिर कहता हूँ, छुआछूत एक दूसरा विषय है, स्वच्छता पवित्रता एक दूसरा विषय है। देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता के समान आप भगवान का पूजा करने जाते तो बिना नहाए धोए नहीं जाते हैं, आप स्वच्छ होकर के जाते हैं। स्वच्छता पवित्रता एक दूसरी चीज है और छुआछूत एक दूसरी चीज है। छुआछूत मेरे देश में कभी नहीं था, ये लोगों की देन है। चाहे मुगल काल हो, चाहे बीच का कालखंड हो, हमारे समाज को तोड़ने के लिए फूट डालो, शासन करो, उसका हिस्सा रहा। इसलिए इन विषयों को लेकर के किसी को किसी प्रकार का विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। जो विद्वान हो, योग्य हो, जो उस मानक को पूरा करते हो, वो राम जन्मभूमि में पुजारी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रांशु महाराज जी ने सारी बातें बेबाकी से और खुल कर रखी, जो समझने वाली हैं और इसको समझने की जरूरत भी है। कैमरा पर्सन महेंद्र पाल के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे, अयोध्या।